मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, गाना है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी उसका साथ दूंगा, वह मेरे होने वाला जीजा है, या वह मेरी होने वाली पत्नी है, वह तुम्हारी होने वाली भाभी है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग पहले तरह के सेंटेंस को जानते हैं। तो फिर भी को इंग्लिश में बोलते हैं विल स्टिल। विल स्टिल, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद लगाएंगे विल स्टिल, और विल स्टिल को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो। आइए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, आई विल स्टिल लव यू। आई विल स्टिल लव यू, शॉर्ट में करेंगे तो आई विल स्टिल लव यू। आई विल को आइल बोलते हैं, ठीक है, आइल, आई विल स्टिल लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं फिर भी उसका साथ दूंगा। साथ देना इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड बाय, आप सपोर्ट का समर्थन करना, सपोर्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टिल बाय यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब का। जिस तरह से आई विल स्टिल स्टैंड बाय हर, और जब कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे तो आई विल स्टिल स्टैंड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। वह मेरे होने वाला जीजा जी है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, वह मेरी होने वाली पत्नी है, तुम मेरे होने वाले पति हो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद इज एम आर या वॉज वर लगाएंगे। था थे थी में अगर पास्ट में कहना हो तो वॉज या वर में से कोई एक लगाएंगे, और प्रेजेंट में कहना तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देखते हुए। और उसके बाद राइट करेंगे माई, योर, आवर, हीज, हर, दियर, जो भी रहेगा उसको राइट कर देंगे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद राइट देंगे वुड बी, और वुड बी को राइट करने के बाद नाउन राइट कर देंगे जो भी वो होने वाला है। जीजा, जीजा को बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, तो वो राइट कर देंगे। आइए हम लोग एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। वह मेरे होने वाला जीजा जी है, इसको इंग्लिश से बोलेंगे ही इज माई वुड बी ब्रदर इन लॉ। ही इज माई वुड बी ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरी होने वाली पत्नी है, सी इज माई वुड बी वाइफ। सी इज माई वुड बी वाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह तुम्हारी होने वाली भाभी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी इज योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। सी इज योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगे देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब पर बेल आइकन दिख रहा है उसको भी कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे गाइज, एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था सर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, जिस तरह से बल्लू ही बालवीर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब कोई इंसान वो खुद ही, मतलब दो कैरेक्टर है, मतलब जिस तरह से आपको अपने सीरियल देखा होगा शक्तिमान का, उसमें गंगाधर ही शक्तिमान था, ठीक है, जो गंगाधर था वही शक्तिमान था। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद इज लगा देते हैं, और उसके बाद राइट करेंगे और जो चीज़ वो है उसको राइट करने के बाद लास्ट में लगा देंगे इट सेल्फ। क्या लगा देंगे? इट सेल्फ। तो वो सेंटेंस बन जाएगा। जिस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, बल्लू ही बालवीर है, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, बल्लू इज बालवीर इट सेल्फ। बल्लू इज बालवीर इट सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर इज शक्तिमान इट सेल्फ। गंगाधर इज शक्तिमान इट सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, मोबाइल ही कंप्यूटर है, आजकल मोबाइल ही क्या है, कंप्यूटर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोबाइल इज कंप्यूटर इट सेल्फ। मोबाइल इज कंप्यूटर इट सेल्फ। आजकल को नाउ डेज लगा देंगे लास्ट में, मोबाइल इज कंप्यूटर इट सेल्फ नाउ डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, अकबर ही रहीम है, फिल्म था ना, अकबर ही रहीम है, या अकबर ही एंथनी है, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, अकबर इज रहीम इट सेल्फ। अकबर इज रहीम इट सेल्फ। हीरो ही गुंडा था, फिल्म में क्या था, फिल्म में हीरो ही गुंडा था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर था आया है तो वॉज या वर में से कोई एक लगेगा। ये सिंगुलर होता है ऑलवेज, इसीलिए वर का तो कोई बात ही नहीं आता। सबके अगर प्रेजेंट में रहेगा तो इज आएगा, और पास्ट में रहेगा तो वॉज ही आएगा, और सारे सब्जेक्ट नहीं आ सकता। जैसे हाँ आएगा, जैसे कि मैं आएगा तो मैं ही क्या हूँ, बालवीर हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तब वहाँ पर आई के साथ एम लगेगा। वो सिचुएशन डिपेंड पर सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आइए फिलहाल हम लोग इसको बनाते हैं। हीरो ही गुंडा था, बोलेंगे इंग्लिश में हीरो वॉज गून इट सेल्फ इन द फिल्म। हीरो वॉज गून इट सेल्फ इन द फिल्म। यदि फिल्म में लगा रहेगा तो इन द फिल्म लगा देंगे। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। क्या तुमने कभी गांधी जी का नाम सुना है? क्या तू कभी घर से बाहर गया है? क्या उसने ताजमहल देखा है? क्या आप कभी मुंबई गए हो? क्या आपने कभी पिज्ज़ा खाया है? वेल दोस्तों, दिस इज मुकेश। इस तरह के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते होंगे। वेल दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं।
जब आपको सामने वाले से पूछना हो या किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो, क्या आपने कभी ये काम किया है, इस तरह के सेंटेंस में कई तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। जिस तरह से क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, जिस तरह आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, और भी कई सारे सेंटेंस हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इसमें टोटल 2 कैटेगरीज में मैंने सेंटेंस को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग पहले कैटेगरी की बात करते हैं, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। जब भी आपको सामने वाले से या किसी थर्ड पर्सन से पूछना हो, क्या आप किसी स्थान, वो स्थान के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कभी दिल्ली गए हैं, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, क्या वो कभी अमेरिका गई है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास स्ट्रक्चर है। सबसे पहले राइट करेंगे हैज और हैव। यदि थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो हैज लगाएंगे, ठीक है। यदि आई वी यू दे, आई के साथ अपने से तो पूछेंगे नहीं, सामने वाले से पूछेंगे। यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। तो हैव से स्टार्ट करेंगे, हैज या हैव में से कोई एक राइट करेंगे, और सेकंड नंबर में सब्जेक्ट राइट कर देंगे, और थर्ड नंबर में राइट करेंगे एवर। एवर मतलब द कभी, और उसके बाद लगाएंगे बीन टू। बीन टू, और उसके बीन टू को राइट करने के बाद प्लेस का नाम, जो भी प्लेस आप कह रहे हैं, लंदन तो लंदन हो जाएगा, दिल्ली तो दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया डन। आइए हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सीखते हैं। क्या आप कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। क्या वह कभी अमेरिका गई है, हैज शी एवर बीन टू अमेरिका, हैज शी एवर बीन टू अमेरिका। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। वेल डियर, गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, आपको ये पूरा सेंटेंस लर्न करना होगा। हैव यू एवर बीन टू, यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद जो भी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ पर उस प्लेस को राइट कर देंगे। जिस तरह से क्या तुम कभी नेपाल गए हो, हैव यू एवर बीन टू नेपाल। क्या तुम कभी लंदन गए हो, हैव यू एवर बीन टू लंदन। सिर्फ वहाँ प्लेसेस चेंज होते जाएगी, स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर थर्ड पर्सन आएगा तब चेंज होगा, जैसे कि हैज ही एवर बीन टू लंदन, क्या वो कभी अमेरिका गया, इस तरह का। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस की। क्या आपने कभी गांधी जी का नाम सुना है, या क्या तुमने कभी गांधी जी का नाम सुना है, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं ना। क्या तुमने कभी सिकंदर का नाम सुना है। तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले राइट करेंगे हैव यू एवर, उसके बाद हर्ड। जब भी सुनने की बात करेंगे तो हियर का थर्ड फॉर्म क्या था, हर्ड, हियर हर्ड हर्ड। तो हैव यू एवर हर्ड, उसके बाद द नेम ऑफ द गांधी जी, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ द गांधी जी। इस तरह से बनाए जाते हैं। जिस तरह से क्या उसने कभी सिकंदर का नाम सुना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसीलिए यहाँ पर हैज आएगा। हैज ही एवर हर्ड द नेम ऑफ द सिकंदर, द नेम ऑफ द सिकंदर, इस तरह का। यदि आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, क्या आपने कभी पिज्जा खाया है, हैव यू एवर ईटेन पिज्जा, या हैव यू एवर हैड पिज्जा, हैव यू एवर टेकन पिज्जा। खाने के लिए हैव, हैड और टेक तीनों का यूज किया जाता है। क्या आपने कभी सी फूड खाया है, इट मीन दैट समुद्री भोजन खाया है जो समुद्र से प्राप्त होते हैं, हैव यू एवर ईटेन सी फूड, हैव यू एवर ईटेन सी फूड। आइए हम लोग और दूसरे तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। यहाँ पर सिर्फ वर्ब चेंज हो रहे हैं, वहाँ पर बीन टू था, यहाँ पर हर्ड आ गया, फिर उसके बाद टेकन आ गया या एटेन आ गया, यहाँ पर अब सीन आ गया है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, क्या उसने कभी लाल किला देखा है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैज ही एवर सीन द रेड फोर्ट, हैज ही एवर सीन द रेड फोर्ट। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जब भी किसी चीज़ को पूछना हो क्या आपने ये कभी देखा है, तो बोलेंगे हैव यू एवर सीन, उसके बाद उस सामान का नाम राइट कर देंगे। आई थिंक आप इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। हे डियर दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल आज के वीडियो में लोग सीखने वाले हैं, जब भी आपको सामने वाले से या किसी से आपको ये कहना हो कुछ दिला दीजिए या कुछ दिला दो। जब भी आप अपने मॉम से कहते होंगे मॉम मुझे चॉकलेट दिला दो, पापा मुझे आईफोन दिला दीजिए, उससे एक आइसक्रीम दिला दो। इस तरह का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मुझे दिला दो या उसे दिला दो या मेरी छोटी बहन को दिला दो या उन लोगों को दिला दीजिए या हम लोगों को दिला दीजिए, और आप कह भी किसी से सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, बहुत ही कॉमन यूज है और हम लोग अपने डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सामने वाले से कहते हैं चाचा मुझे चॉकलेट दिला दो, तो आप कैसे कहिएगा इंग्लिश, पापा मुझे बाइक दिला दीजिए, तो इंग्लिश में कैसे कहिएगा। वेल आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले राइट करना होगा प्लीज़। प्लीज़ तो लगा ही देंगे, क्योंकि प्लीज़ कहेंगे तो सेंटेंस में एम्फेसाइज हो जाएगा, आपको दिला ही देगा सामने वाले।
प्लीज़ से सेंटेंस खूबसूरत हो जाता है और ये फॉर्मल इंग्लिश हो जाता है। आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से प्लीज़ बोल के, ठीक है। तो प्लीज़ के बाद गेट लगाएंगे और गेट के बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, अगर मुझे दिला दो तो मी, उसे दिला दो तो हिम, या लड़की रहेगी तो हर, या उन लोगों को दिला दो तो क्या करेंगे देम राइट कर देंगे, हम लोगों को तो अस, या मेरी छोटी बहन को दिला दो तो गेट माई यंगर सिस्टर। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे और उसके बाद राइट करेंगे उस सामान का नाम, जो सामान उसको दिलाने के लिए बोल रहे हैं। जिस तरह से मुझे चॉकलेट दिला दो मॉम, ये तो हम किसी से बोल रहे हैं तो उसको लास्ट में भी बोल सकते हैं मॉम को और स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्टिंग में राइट कर लेते हैं, मॉम प्लीज़ गेट मी चॉकलेट्स, मतलब बहुत सारा चॉकलेट दिला दो तो इसलिए चॉकलेट्स बोले। अगर एक चॉकलेट चाहिए तो मॉम प्लीज़ गेट मी और चॉकलेट। जिस तरह से मॉम मुझे एक गुब्बारे दिला दो, एक गुब्बारा दिला दो, कैसे बोलेगा, मॉम प्लीज़ गेट मी अ बलून, मॉम प्लीज़ गेट मी अ बलून। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा मुझे आईफोन दिला दीजिए, पापा प्लीज़ गेट मी एन आईफोन, पापा प्लीज़ गेट मी एन आईफोन। जिस तरह से पापा मुझे एक बाइक दिला दीजिए, पापा प्लीज़ गेट मी अ बाइक, पापा प्लीज़ गेट मी अ बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस, चाचा उसे एक आइसक्रीम दिला दो, चाचा उसे एक आइसक्रीम दिला दो, अंकल प्लीज़ गेट हर एन आइसक्रीम, अंकल प्लीज़ गेट हिम एन आइसक्रीम। यहाँ पर हिम भी राइट कर सकते हैं, हर भी राइट कर सकते हैं। यदि लड़की रहेगी तो हर राइट करेंगे, लड़का रहेगा तो हिम राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, मेरी छोटी बहन को एक गुड़िया दिला दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ गेट माई यंगर सिस्टर और डॉल, प्लीज़ गेट माई यंगर सिस्टर और डॉल। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो, आप जो भी किसी से मांग रहे हैं कि मुझे ये दिला दो, मेला जाते हैं ये किसी से बोलते हैं मुझे ये दिला दो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे बड़ा बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, वहाँ एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, यहाँ एक कॉलेज होना ज़रूरी है, उस स्कूल में किताबें होना ज़रूरी है, जीने के लिए खाना होना ज़रूरी है, पढ़ाई करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। वेल डियर दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कोई भी सामान या कोई वस्तु कहीं पर होना ज़रूरी है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले देयर हैज़ टू बी राइट करते हैं। देयर हैज़ टू बी को राइट करने के बाद उस नाउन का नाम राइट कर देते हैं जो जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में। जिस तरह से एग्जाम्पल क्या है, और ऑब्जेक्ट रहेगा लास्ट में तो ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे नाउन के बाद। जिस तरह से वहाँ एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है या वहाँ एक हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है, तो इस सेंटेंस को आप कहिएगा देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल देयर, देयर हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल देयर। वहाँ के लिए देयर है। इस तरह का सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको कहते हैं, तो यहाँ पर देयर से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक कॉलेज का होना ज़रूरी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर हैज़ टू बी अ कॉलेज हेयर, देयर हैज़ टू बी अ कॉलेज हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उस स्कूल में किताबों का होना ज़रूरी है, देयर हैज़ टू बी बुक्स इन दैट स्कूल, देयर हैज़ टू बी बुक्स इन दैट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, जीने के लिए खाना का होना ज़रूरी है। वेल इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे देयर हैज़ टू बी फूड टू लिव, देयर हैज़ टू बी फूड टू लिव। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई करने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा देयर हैज़ टू बी मनी टू स्टडी, देयर हैज़ टू बी मनी टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, वहाँ पर रीड भी लगा सकते हैं, पढ़ाई करने को स्टडी बोलते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा देयर हैज़ टू बी कॉन्फिडेंस, देयर हैज़ टू बी कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, देयर हैज़ टू बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश। वेल दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहेगा उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you, क्या यहाँ अगल बगल एक अच्छा रेस्टोरेंट है? किसी से क्वेश्चन पूछना हो, क्या यहाँ अगल बगल एक सुंदर बगीचा है? क्या यहाँ अगल बगल कोई मंदिर है, मतलब आसपास कोई मंदिर है? तो इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपको राइट करना इज और उसके बाद देयर लगाना है। यदि प्लूरल में पूछना तो आर देयर होगा, लेकिन इस तरह का सेंटेंस हमेशा सिंगुलर में पूछा जाता है, तो
इज देयर, इज देयर के बाद राइट करेंगे कोई आर्टिकल, ठीक है। ए लगेगा, अगर वाउल रहेगा तो एन लगेगा, नहीं तो कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगेगा। गॉट इट? ओ पढ़ते हैं उसको, ए एन में से कोई एक लगेगा। उसके बाद जिस चीज़ के बारे में बात करें, जिस तरह से एक अच्छा रेस्टोरेंट और गुड रेस्टोरेंट, या एक सुंदर बगीचा और ब्यूटीफुल गार्डन, मतलब ये वर्ड जो ब्लैक में जो राइट किया हुआ है उसको राइट कर देंगे। गॉट इट? और उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। क्या राइट कर देंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा? यहाँ अगल बगल, इट मीन दैट यहाँ आस पास। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर अबाउट या हेयर अबाउट्स। अबाउट में एस भी लगा सकते हैं। और गौर करने वाली बात है, हेयर अबाउट जो है एक ही वर्ड है, दोनों मिला हुआ, अलग अलग नहीं। हेयर अबाउट या हेयर अबाउट्स, ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है जो है हमेशा सेंटेंस, इसको एडवर्ब कहते हैं। गॉट इट? ये सेंटेंस के आखिरी में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप राइट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे सेंटेंस के एंड में। गॉट इट? तो ये स्ट्रक्चर डन हो गया, एक करके बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या यहाँ अगल बगल एक अच्छा रेस्टोरेंट है? इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट हेयर अबाउट? इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट हेयर अबाउट? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यहाँ अगल बगल एक सुंदर बगीचा है? इज देयर अ ब्यूटीफुल गार्डन हेयर अबाउट्स? इज देयर अ ब्यूटीफुल गार्डन हेयर अबाउट्स? यहाँ आसपास, यहाँ पर एस जोड़ दिया, अबाउट्स वाला, सेकंड वाला राइट किया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यहाँ अगल बगल कोई मंदिर है? इज देयर एनी टेम्पल हेयर अबाउट? इज देयर एनी टेम्पल हेयर अबाउट? यस देयर इज अ टेम्पल हेयर अबाउट। यस देयर इज अ टेम्पल हेयर अबाउट। हाँ, यहाँ अगल बगल या आसपास एक मंदिर है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। वेल दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब में बेल आइकन दिख रहा है उसको बीट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। Hey guys, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn these types of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what we are going to learn in this video. कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, कभी ना कभी मैं उस लड़की से मिला था, कभी ना कभी तुम यहाँ आओगे, कभी ना कभी तुमने झूठ जरूर बोला होगा, कभी ना कभी उसने तुम्हें बताया होगा। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले राइट करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, या मॉडल्स में होगा, या अदर यूजेज में होगा, तो वहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे सेंटेंस को। और सेंटेंस को राइट करने के बाद एंड में लगाएंगे कभी ना कभी। कभी ना कभी को इंग्लिश में बोलते हैं सम टाइम और दी अदर। सम टाइम और दी अदर, इसको राइट कर देंगे तो हो जाएगा डन स्ट्रक्चर। आइए हम लोग बनाते हैं। कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, लेकिन पकड़ने वाला कोई और है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे? यू विल बी कॉट सम टाइम और द अदर। यू विल बी कॉट सम टाइम और द अदर, या तुम कभी ना कभी पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे। यू विल बी कॉट बाय पुलिस सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी मैं उस लड़की से मिला था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड मेट दैट गर्ल। आई हैड मेट दैट गर्ल सम टाइम और द अदर। आई हैड मेट दैट गर्ल सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी तुम यहाँ आओगे, तो इस सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे? यू विल कम हेयर सम टाइम और द अदर। यू विल कम हेयर सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी तुम झूठ बोला होगा। इट मीन दैट कभी ना कभी तुमने झूठ बोला होगा। इस सेंटेंस में बोलेंगे, देखिए, जब भी आप कोई काम किए होंगे, तो इसको इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए, यदि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह से कभी ना कभी आपने झूठ बोला होगा, ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं, तो इस ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यू वुड हैव टोल्ड अ लाई। यू वुड हैव टोल्ड अ लाई सम टाइम और द अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी ना कभी उसने तुम्हें बताया होगा। ही वुड हैव टोल्ड यू। He would have told you sometime or the other. He would have told you sometime or the other. Well दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। हे दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में जरूर बोलते होंगे। हो ना हो वही चोर है, हो ना हो तुम ही कातिल हो ना हो वह पुलिस ही है, हो ना हो वह मर गया होगा, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश? सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हो ना हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव और नॉट।
बिलीव और नॉट, सबसे पहले आपको बिलीव और नॉट राइट करना है। ये सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप कहीं भी राइट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग यहाँ राइट करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में राइट करेंगे, स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में राइट करेंगे और उसके बाद सेंटेंस को राइट कर देंगे जो भी टेंस में होगा या सिंपल सेंटेंस होगा। तो आइए बनाते हैं एक करके। हो ना हो वही चोर है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव और नॉट ही इज़ द थीप, बिलीव और नॉट ही इज़ द थीप। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो तुम ही कातिल हो, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम लोग, बिलीव और नॉट यू आर द मर्डरर, बिलीव और नॉट यू आर द मर्डरर, बिलीव और नॉट यू आर द मर्डरर। यहाँ द क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं। जब सेंटेंस को जोर लगा के बोलते हैं तो हम लोग द लगा देते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डेवलप किया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो वही वह पुलिस ही है, हो ना हो वह पुलिस ही है, इसको आप कैसे कहिएगा इंग्लिश में, बिलीव और नॉट ही इज़ द पुलिस, बिलीव और नॉट ही इज़ द पुलिस। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो वह मर गया होगा, हो ना हो वह मर गया होगा, बिलीव और नॉट ही वुड हैव डाइड। अब इस तरह का सेंटेंस को जब कोई काम किया होगा मतलब पास्ट में या पास्ट में कहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वुड हैव से बनाएंगे। यदि ये फ्यूचर की बात करेंगे तो विल हैव से बनेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ वुड हैव से बनाएंगे, ही वुड हैव डाइड, मतलब ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो तुम झूठ बोल रहे हो, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई। वेल दोस्तों को देख कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Hey दोस्तों, this is Mukesh. Well, today in this video we are going to learn this type of sentences as you can see on the screen. However, let me tell you what we are going to learn in this video. मुझे हल्का हल्का बुखार है, मुझे हल्का हल्का तुम्हारी खुमार है, इस तरह का गाना था ना एक, मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा है, उसे हल्की हल्की ठंड लग रही है, उसे हल्का हल्का जुकाम हो गया है। क्या आपको हल्का हल्का सिर घूम रहा है, क्या आपका हल्का हल्का सिर घूम रहा है। वेल दोस्तों, हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, सो लेट्स नो अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उसको बना देंगे। तो हल्का फुल्का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइल्ड, क्या बोलते हैं, माइल्ड, MILD, माइल्ड बोलते हैं, गॉट इट। वेल आइए इसको बनाते हैं कि करके, मुझे हल्का हल्का बुखार है। इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला और आसान तरीका जो आप लोग जानते हैं, आई हैव माइल्ड फीवर, आई हैव माइल्ड फीवर। यदि हम लोग एडवांस में बोलेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग माइल्ड फीवर, आई एम हैविंग माइल्ड फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा है। इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम गेटिंग माइल्ड हैंगओवर, आई एम गेटिंग माइल्ड हैंगओवर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे हल्की हल्की ठंड लग रही है, सी इज गेटिंग माइल्ड कोल्ड, सी इज गेटिंग माइल्ड कोल्ड। इसको कोल्ड ही पढ़ते हैं, ठीक है, कोल्ड नहीं पढ़ते हैं, CALLED कोल्ड, वो होता कहा जाता है डेफिनेशन में राइट कैसे, उसको पढ़ते हैं कोल्ड, ये है कोल्ड, कोडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे हल्का हल्का जुकाम हो गया है। तो हो गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे ही हैज़ गॉट माइल्ड कोल्ड, ही हैज़ गॉट माइल्ड कोल्ड। जुकाम को भी कोल्ड ही बोलते हैं। अब बैड कोल्ड भी, अगर भयंकर मतलब बहुत खतरनाक जुकाम है तो बैड कोल्ड लगा सकते हैं, ही हैज़ गॉट माइल्ड बैड कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यदि आपको क्वेश्चन पूछना हो तो क्या आपका हल्का फुल्का सिर घुमा रहा है, तो सिर घुमाने को बोलते हैं स्पिन, और स्पेनिंग उसका V4 होता है, बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको बोलेंगे इज योर हेड माइल्ड स्पेनिंग, इज योर हेड माइल्ड स्पेनिंग। वेल दोस्तों को देख कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। यदि आपके माइंड में कोई डाउट्स है, इट मीन दैट किसी पर वीडियो चाहिए तो राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए जल्दी वीडियो डेवलप करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड।